नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणपति नमः। आप सभी को गणपति बप्पा की तरफ से ढेरों सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आप सभी को प्राप्त हो, यही मनोकामना मेरी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो डे चैनल में। मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर दी सुहाना। और गाइस चलिए देख लेते हैं कि आज करेंट टॉपिक क्या है। तो आज आप सभी लोगों के समक्ष हम करेंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग लेके आए हैं, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है वो देखेंगे। जो भी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में है, उनकी भी आएगी, और जो लोग डाइवोर्सी है उनकी भी आ सकती है। सो आपको किस तरह से वीडियो देखना है वो यहाँ पर दो ग्रुप सिलेक्शन आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, और दोनों ही ग्रुप सिलेक्शन में अगर आपका नेम इनिशियल आता है सो आप पिक कर सकते हो उस पायल को। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 यहाँ पर है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ऑलरेडी अवेलेबल है आप सभी लोगों के सामने। ओके इस तरह से आप देख सकते हो। वीडियो को देखते समय एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियो जनरल रीडिंग है तो कुछ आपके पार्टनर को रेजोनेट करेगा, यानी कि वाइस वर्सा हो सकती है, यानी कि कुछ आपके पार्टनर के थॉट्स आएंगे और कुछ आपके, ठीक है, इस तरह से होगा। और जो आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है, जो रेजोनेट नहीं करता उसको जाने देने का है, ठीक है, टाटा बाय बाय बोलने का है। तो रीडिंग पूरा आपने अच्छे से देख लेना है, वॉच कर लेना है, और जब आप देख रहे हो उस वक्त आपको अपने पार्टनर का फेस इमेजिन करना है जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हो। ओके सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने पिक किया है ग्रुप नंबर 1 के कार्ड को और आपके नेम इनिशियल हैं ACFIT KMOQVWY, तो उन लोगों की रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूनिवर्स बताइए ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। उससे पहले हम जानेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। ओके, इफ़ यू न्यू हेयर सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग काफ़ी पुराने हो चुके हो उस चैनल पे, अभी आपको पता ही होगा, शेयर करने के लिए बोल रही हूँ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। सेकंड इज द हैंग्ड मैन। जस्टिस। ओके, द हाई प्रीस्टेस। तो आप लोग तो टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अपने पार्टनर का फेस इमेजिन कीजिए जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो। उनका नाम लीजिए अपने मन में। मदर यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं इन लोगों के पार्टनर के लिए? यहाँ पर क्या है मैसेज? ओके, नो, इस कार्ड को नहीं लूँगी। ओके, एक शफल, लास्ट शफल। ओके, एंड देखते हैं फिर क्या है आप लोगों के। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Four of Wands, King of Wands, एक्चुअली गाइज मैं ना सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। मुझे ऐसे ही रीडिंग करना अच्छा लगता है, फिर मैं अपनी इंट्यूशन से अच्छे से गाइड कर पाती हूँ। ओके,
कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, तो हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर पाएँ। क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डाइवोर्सियों के लिए भी आया है यहाँ पर। ओके, और जो यहाँ पर ओके, ड्रग एंड अल्कोहल, I wish to be like you। ओके, ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का, शॉर्ट ही रखूँगी वीडियो। ओके, द पैशन इज़ टू मच, तो दिखता है जी साहब। ओके, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर क्या संकेत देना चाहते हैं उन्हें, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ये 3 कार्ड्स आ गए हैं और आई कंसिडर 1 कार्ड। ओके, तो मुझे एक ही चाहिए होगा, तो जो आएगा हम ले लेंगे। बॉटम पे यही, ओह माय गॉड, यही कार्ड आ रहा था। अब मैं इसी को ना ले रही थी, तब ये कार्ड भी बोल रहे, देखे हम आ गए। उनको क्या लगा तुम ऐसे छुपा लोगी तो नहीं आएंगे, आ गए ना। ठीक है। तो मुझे चाहिए आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 मिनट। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया चेक करने के लिए कि आपके पार्टनर और आपकी करंट फीलिंग क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग्स की बात करना चाहूँगी, जिससे कि आप सॉरी फॉर माय थ्रोट, आप समझ सके कि रीडिंग आपकी है। ओके, आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी दी जाए, राइट। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो लेकिन जानना चाहते हो, राइट। आपको बहुत सेक्रीफाइस इन्होंने करवाया है और अब आप ऐसे मूड में हो कि मैं अब और ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ठीक है। एक गाना यहाँ पे मुझे चैनल्ड हो रहा है आपकी सिचुएशन को देखकर। वो गाना था कि ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। तो मुझे नहीं पता कि ये सिचुएशन किन लोगों से यहाँ पे रेजोनेट करने वाली है। अगर आप डाइवोर्सी हैं सो आपको एक डिसीज़न लेना है। अब वो डिसीज़न आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है, या तो आप इस बार टोटली कट कर दोगे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को
या तो फिर हाँ बाहर आ जाओगे। दर्द है आपके अंदर, बहुत सेक्रीफाइस आपने किया है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत सेक्रीफाइस करवाया है। छोटी से बड़ी चीज़ को लेके, स्पेशली इमोशंस, लव को लेकर के ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी थोड़ी सी आपकी हो सकती है। अभी आपका ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा ईगो में आप बैठे हो, झुकने को आप तैयार नहीं हो, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ऑलरेडी। अगेन आप चाहे मैरिड पार्टनर देख रहे हैं यहाँ पर, या सेपरेटेड देख रहे हैं, जो लोगों का सेपरेशन हो गया है वो देख रहे हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देख रहे हैं, या फिर सिंगल देख रहे हैं, ओके, जो रिलेशनशिप में है या थे, तो उन्हीं की कंडीशन यहाँ पर आई है। अब सभी से ये वीडियो रेजोनेट होने वाली है गाइस, तो मैं अब मेजर एनर्जी पे आ जाती हूँ। बहुत सेक्रीफाइस आपने किया है। अब चूँकि अब आपको ज़रूरत है, यूनिवर्स का यहाँ पे कहना है कि आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होती है डियर। समटाइम्स हमें लगता है कि हमें चीज़ें बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं, सब कुछ सही तो है, अच्छे से चल रहा है, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा है। कभी कभार मैं ईगो का रूप भी ले लेता है। अब ये बात जो है ना, बहुत से लोग खटकेगी, हाँ ऐसा बोल दिया, मैं ईगोइस्टिक हूँ। नहीं, आप ईगोइस्टिक नहीं हैं, लेकिन हुआ ये है कि आपने इतना स्ट्रगल्स किए हैं रिलेशनशिप में, तो वही हो जाता है ना, जब हम इतना झुकते हैं उसके बाद हमारे अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, और उसके बाद जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो उसके आते आते ना बहुत चीज़ें हमारे अंदर से निकल गई होती हैं। सबसे पहला तो सेल्फ लव, हम खुद को प्यार करना छोड़ देते हैं, पार्टनर की तरफ ज़्यादा रहते हैं, पार्टनर की छोटी बड़ी हर खुशी को हम एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे वो सॉन्ग सुनते हैं वही सॉन्ग हम सुनते हैं, जो वो चीज़ें करना पसंद करते हैं वही हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पसंद हमारी पसंद हो जाती है, बट हमको एक्चुअल में क्या पसंद है ना, हम उस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही देख रहे हो। आपको सेल्फ लव करना है, यहाँ पर खुद पे फोकस करना है, जानने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या पसंद है। आप अपने आप को पहले जिस तरह से पैम्पर करते थे ना, मे बी आपने वो भी सब करना छोड़ दिया है। इमोशनली ट्रॉमा है, बहुत रोए हो आप किसी के लिए, सेक्रीफाइस कराया है इस पार्टनर ने आपको, हर चीज़ इमोशंस को लेकर के आप अंदर से डैमेज हो गए हो कहीं ना कहीं, राइट? अब आप सोच रहे होंगे दी हंस रही है, मजाक उड़ा रहे हो आप हमारा। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हो बच्चे, ये कहना चाहती हूँ कि अपने पे भी तो ध्यान दो। क्या हालत बना ली है अपनी, बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको अपनी। स्पेशली आप अपने कुछ रूल्स थे आपके जो फॉलो करते थे, है ना, अपने ऊपर ध्यान देते थे, सेल्फ लव करते थे, इनर वर्क करते थे, वो भी छोड़ दिया आपने। तो मेडिटेशन करते थे, रिचुअल्स, पूजा पाठ और भी काफ़ी चीज़ें थी, वो भी छोड़ दी। एक बहुत दुख भरा अतीत आपका था, एक पास्ट आपका इनसे कनेक्ट था जिसने आपको बहुत दुख दिया है। उस दुख से उभरने का समय आ गया है। यूनिवर्स कह रही है कि देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करना होता है, ये करना होता है, और अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप अपना वॉलेट न्यू ले सकते हो, रिंग अपने लिए न्यू ले सकते हो, या फिर अपने लिए कुछ भी आप जो न्यू कपड़े लेना चाहते हो वो ले सकते हो। किसी भी तरह से अपने आप को पैम्पर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मेडिटेशन कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे रिचुअल्स कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा बुक्स रीड कीजिए, थोड़े अच्छे गाने सुनिए, सैड सॉन्ग्स मत सुनिए। तो इतना सब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना,
तभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे इतना सारा बता दिया, मैं आपको बोलूँगी एफर्मेशंस बोलिए तो वो मे बी आपको अभी अच्छा ना लग रहा हो, मे बी ऐसा लग रहा हो कि हाय हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, इतना सेक्रीफाइस किया मैंने, अब मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, आई गिव अप, अब मैं प्यार नहीं करूँगी, अब मैं प्यार नहीं करूँगा, अब मैं अकेला रहूँगा, सिंगल रहूँगी, सिग्मा रूल फॉलो करूँगी, किसी की हेल्प भी नहीं करूँगी और कभी भी ना करूँगा, क्योंकि लोग बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदी होती है यूनिवर्स, बहुत गंदे होते हैं डिवाइन। डिवाइन यूनिवर्स आपके कनेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वो देख रहे हैं आपके साथ ये सब क्या हो रहा है। आपको सबसे बड़ा लेसन लेना है डियर कि आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा और ख़ुद को समझिए कि आप क्या चाहते हो। आपको ये तो पता है कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या चाहते हो। आप बोलोगे मुझे तो प्यार चाहिए, सामने वाला देता नहीं, तो सामने वाला इसीलिए नहीं देता क्योंकि आप ना दूसरों को ज़्यादा के ज़्यादा दे रहे हो और ख़ुद को तो दे ही नहीं रहे हो। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करेगा तो सामने वाला व्यक्ति क्यों उसकी कदर करने लगा भाई, उसको तो ऑलरेडी मिल रहा है अब मैं ये आपके पार्टनर के लिए बताने वाली थी, बट वही है कि यूनिवर्स चाहती है तो मैं अभी बता दिया आपको। बहुत चाहते हो आप इनको, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे पता है आपको क्या, आपके साथ ये क्यों करा। यूनिवर्स चाहती थी कि आप अपनी वैल्यू को समझें और अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाएं कि चीज़ों को देखने का हमेशा एक नज़रिया नहीं होता। अब देखिए, एक गिलास में पानी है, मैंने उतना लिया है जितना मुझे पर्याप्त है, जितना मैं पीना चाहती हूँ, मैंने आधा भरा है। अब सामने से दो व्यक्ति आए मेरे पास, एक व्यक्ति ने देखा और बोला ओ दीदी आप इतना कम पानी पियोगे इतना कम मत पियो। आपको पता है गर्मी हो रही है, पानी पीना चाहिए, 7-8 गिलास 10 गिलास तो पानी हमको दिन में पीना चाहिए, आप तो बहुत कम पानी पी रहे हो, आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने देखा तो उसको क्या लगा कि जितना पीना होगा उतना रखा है उन्होंने, शायद उनको इतना ही चाहिए होगा। तो ये होता है नज़रिया देखने का, ठीक है। तो बस इतना फ़र्क आ जाता है, चीज़ वो एक ही है पानी गिलास में उतना ही जितना मुझे चाहिए, ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि एक बार क्या हुआ ना, एक राजा था, उसके दरबार में एक मूर्तिकार आया, उसने 2 मूर्तियाँ रखी। अभी मैं आपको सेल्फ लव के बारे में बता रही हूँ ना, तो छोटा सा एग्जांपल भी दे रही हूँ, तो बड़ा ध्यान से आपको सुनना है। अब एक मूर्ति ऐसी थी जो थोड़ी डिफरेंट थी, बट लोगों को नहीं पता था। लोग आते, लोग देखते, दोनों मूर्तियाँ एक जैसी थी, लोग बोलते कि तो दोनों ही एक जैसे हैं, इसमें क्या चेंज है, क्या अंतर है, कोई भी तो अंतर नहीं है। तो राजा ने कहा कि भाई लाओ ऐसे लोगों को जो अंतर कर सके। तो बहुत सारे लोग आते थे, देखते थे, कहते थे नहीं इसमें तो जी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक सज्जन वहाँ पहुँचे, वो गए, उन्होंने देखा मूर्ति दोनों आइडेंटिकल थी, राजा को बताया भी, राजा ने कहा हाँ हमें तो पता ही है कि दोनों एक जैसी दिखती हैं, इसमें कोई डिफरेंस अगर आप करके बता सको, कोई अंतर अगर यदि आप कर पाओ तो हम आपकी मतलब महानता को माने भी कि हाँ भाई आप हैं कुछ है ना, होता है ना थोड़ा सा। राजा का माइंडसेट ऐसा था, ठीक है, माइंडसेट बता रही हूँ मैं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। तो वो क्या करता है, एक धागा मंगाता है और धागा जो है ना एक मूर्ति के कान में डालता है। तो एक मूर्ति के कान में डालता है तो दूसरी मूर्ति दूसरे कान में से बाहर आ जाता है, दूसरी मूर्ति के कान में धागा डालता है तो मूर्ति के सीधा पेट में चले जाता है धागा। अब राजा को ये अंतर वो बताता है कि एक मूर्ति के पेट में गया धागा कान से सीधा, और एक मूर्ति के दूसरे कान से बाहर हो गया, एक कान से डाला दूसरे से बाहर हो गया। तो राजा जी ने कहा कहने का अभिप्राय क्या है आपका। तो वो बताते हैं सज्जन कि देखिए इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सुनते हैं और अपने अंदर उतार लेते हैं बातों को, अपने हृदय में उतार लेते हैं, और
अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलने का प्रयास करते हैं और पोटेंशियल रखते हैं नई नई चीज़ों को अचीव करने का। और एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं बात, जो उस बात की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। तो एट द सेम टाइम आपके साथ यही वाक्य मैं इसीलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है। अभी आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, तो वो इसीलिए है कि आपको ये लेसन लर्न करना है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप अपने सेल्फ वर्क पर काम करोगे वैसे ही ये पार्टनर दौड़े भागे आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर के बारे में बात करना चाहती हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ और कि आप सच्चाई देखना चाहते हो। सच क्या है, मुझसे चीज़ें छुपाई ना जाएं, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल व्यक्ति को डिज़र्व करते हो। आपका मानना यह है कि मुझे एक लॉयल पर्सनैलिटी से ही शादी करनी है और उसी के साथ अपना घर बसाना है। जो लॉयल नहीं है, जो डिसलॉयल है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। ठीक है, मुझे अगेन एक वो माया करके एक सीरियल आया था, तो उसमें जेनिफर का रोल था, तो एक छोटा सा वाक्य बोलती हैं यहाँ पर, वही चीज़ नज़र आती है कि कुत्ते को आप पालते हो तो वो आप जब उसको लेके आते हो तो आप किस इंटेंशन के साथ लेके आते हो कि आपका माइंडसेट होता है कि ये हमारे परिवार का सदस्य बनेगा। ठीक है, अगर वही डिसलॉयलिटी शो करने लग जाए तो क्या आप उसको अपने घर में रखोगे? नहीं, अब सीधी सी बात है, आप बोलोगे मैं क्यों रखूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए ये। ऐसे ही जब इंसान ईमानदार हो तो उसको हर कोई रखना चाहता है, वफ़ादारी शो करे तो हर कोई रखेगा। जहाँ पर वो वफ़ादारी नहीं अदा करता तो जो है लोग उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसा आपका एटीट्यूड मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप निर्णय लेना चाहते हो। फाइनली आपने ये सोच लिया है, समझ लिया है कि अब मुझे इस कनेक्शन में अगर रहूँगी तो पूरी वफ़ादारी से मेरा पार्टनर को रहना चाहिए और मुझसे कोई चीज़ ना छुपाई जाए। आप 69 कनेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप मे बी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को नहीं अपने अंदर बैलेंस कर पा रहे। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेट करें, अपने ऊपर काम करें, अपने को वैल्यू करें। ठीक है, जितना हो सकता है अपने ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे थॉट्स बतलाइए पार्टनर क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, नहीं, अपने बारे में सोचो जितना सोच सको, सेल्फिश मोटिव के साथ, क्योंकि इन्होंने तो नहीं सोचा ना आपके बारे में, तो फिर आपको क्या पड़ी है इनकी। अब वही मैं आपके पार्टनर की बात करूँगी थोड़ी सी। आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम पे बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अलगाव है आपके साथ और इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं। आपकी कुछ मेमोरीज़ हैं जो इनको याद आ रही है, कुछ हर्ट हुआ है इनको, थोड़ा सा इनको ईगो हर्ट हुआ है। ठीक है, आपने इनका ईगो भी हर्ट किया है। मे बी इनको थोड़ा ईगो था, प्राइड था अपनी सुंदरता पे, अपनी खूबसूरती पे। ठीक है, कि हम सुंदर हैं और लाइक ऐसा होता है ना समटाइम्स कि पार्टनर्स थोड़ा कर देते हैं शो। एक उतार चढ़ाव के साथ आपका कनेक्शन इनके साथ रहा, बहुत संघर्ष आपके पार्टनर ने आपके साथ किए हैं। यस, शामिल रहे हो आप दोनों ही, मुश्किल हालात थे बहुत ज़्यादा। और अगर लव मैरिड हो तो वहाँ पर भी हो सकता है अचानक इनकी अनएक्सपेक्टेडली जॉब चली गई है, बिजनेस चला गया है, कुछ हुआ है, पैसों का लॉस हो गया आपके पार्टनर को। कहते हैं ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो हो जाता है जी ऐसा। तो यूनिवर्स ऐसे ही जस्टिस करती है आपके साथ। तो यहाँ पे जस्टिस क्या किया यूनिवर्स ने कि आपको इन्होंने हर्ट किया और इनका पैसा किसी ने मार लिया या फिर लॉस हो गया इनको पैसों से। दूसरी कंडीशन ये भी आ रही है कि अब ये रियलाइज़ करें कि आपके साथ गलत किया ना, इसलिए हुआ। आपसे शादी करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइजेशंस हो रही हैं। डर है, इनसिक्योरिटी है,
आपके सामने नहीं जाना चाहते, क्योंकि भाई आपको अब गुस्सा आ गई है। अब आपने बोला है आर या तो पार वाली सिचुएशन है। अब आ रहे हो तो ठीक से आओ, नहीं तो गेट आउट, कोई ज़रूरत नहीं मेरी लाइफ में आने की। तो ये वाली सिचुएशन आ गई है। अब आपके पार्टनर थोड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और दूसरी सिचुएशन, सॉरी गाइस मुझे बतानी पड़ेगी, ये शादी करने का सोच रहे हैं दूसरे पर्सन से। मे बी किसी और के साथ इनको स्टेबिलिटी, खुशी, परिवार जैसा महसूस होता है, तो वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मुझे अब शादी करनी चाहिए किसी से। तो ऐसा कुछ नज़र आता है आप लोगों के लिए यहाँ पर। दो ही सिचुएशन थी यहाँ पर। एक, या तो ऐसा होगा ये सुधर के आपके पास आएंगे, अब तो शादी भी करेंगे, मैरिज भी करेंगे, ऑफ़र भी देंगे, खुशहाल महसूस कराते हो आप इनको। आपने बहुत एंटरटेन किया है, बहुत ज़्यादा आप इनको चेस करते थे, तो वो सब चीज़ इनको पता है और बहुत इन्जॉय करते हैं ये इस चीज़ को कि आप इनको चेस करते हो। आपका पार्टनर और आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हैं, ठीक है ना। तो यस, आप संभव है कि टेम्पल्स, मंदिर, इन जगहों पे भी जाते हो, मन्नतें मांगी हो आपने, दुआ की हो इनके लिए। मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनके तरफ से थोड़ा मतलब डावाडोल स्थिति है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल तो थर्ड पार्टी आई है यहाँ पर। और एक सिचुएशन ये है कि आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी मैरिज में गए हैं, अपने मैरिज में गए हैं, थर्ड कंडीशन बता रही हूँ, वहाँ पर इनको आपकी याद आई है, ठीक है ना। या तो फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे किसी सेलिब्रेशन में, मैरिज सेलिब्रेशन में, किसी इवेंट में ये गए हैं, बर्थडे पार्टी हो गई या फिर मैरिज सेलिब्रेशन हो गया, फंक्शन हो गया, रिंग अरेंजमेंट, कुछ भी हो सकता है। बट यस, वहाँ पर ये एंजॉय करते हुए देख रही हूँ मैं इनको, आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिस्क है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके पार्टनर की ये है कि आपकी किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स ये नहीं करते होंगे। आप मैसेज करना चाहते हो, आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन होंगे तो ऑफलाइन शो करेंगे, आपके टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं करा, आपको ऐसे डाउन फील कराने की कोशिश की है और आपके लिए कभी हम अवेलेबल नहीं, ऐसा भी महसूस कराया होगा, संभव है। इग्नोर कराया आपको टोटली, ओके, नज़रअंदाज कर देना किसी को सामने से, तो ये भी ये करते होंगे मे बी। बट अब ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर में आपके साथ फैमिली का तो नहीं आया, बट मैरिज का आया है। मैरिज चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। तो मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी है। अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस यहाँ पे आए निकल के। हो सकता है ये अल्कोहल ड्रिंक या फिर कोई इनकी एक हैबिट हो जो अच्छी नहीं है, या तो फिर वाइन वगैरह ये लेते हो मे बी स्ट्रेस में, ओके। पैशन बहुत है यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर, आपको लेके एक जुनून ये महसूस करते हैं और इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको खुश नहीं कर सकते, हैप्पी नहीं फील करा सकते, या आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इस टाइम पे इनका ये मैसेज है, ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इनको लेना है या मे बी आपको लेना, आप नहीं ले पा रहे हो, यूनिवर्स का कहना है आपको अब लेना है, ओके। इनके लिए ये पैशन बहुत ज़्यादा है और ये नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और, आपने अगर अपना मैस्कुलाइन साइड दिखाया है ना, तो इनको मतलब इनको अब आपके ऊपर प्यार आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके जैसा बनना है, ओके। आपको बहुत हर्ट करा है इन्होंने, इनको भी पता है। आई एम स्टक इन विजन ऑफ यूर थाट्स, ओ माई गॉड। तो यस, आप इनके थॉट्स में स्टक हो और ये भी आपको सोच सोच के स्टक हुए जा रहे हैं। मैं हम दोनों के एक होने के सपने में साथ फंस गया हूँ, ओह माय गॉड। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि क्या आप दूसरों के लिए मुझे छोड़ दोगे क्या? तो अब आप देख लो क्या करना है भाई, रहना है या जाना है। गाइडेंस देखेंगे यहाँ से हम, क्या है आप लोगों के कनेक्शन के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है इनके लिए। म्यूजिक,
ओके, तो म्यूज़िक आपको हील करता है तो प्लीज़ आप अच्छे गाने सुनिए, आप सैड सॉन्ग मत सुनिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए जिससे कि आपकी हीलिंग होगी। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे। क्या हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स? यहाँ पे जो भी मेरे हाथों में आते हैं मैं बताती हूँ फिर क्या है आप लोगों को। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं तो उनको लेंगे। सबसे पहले आता है ओ। दिख रहा है आपको? नहीं तो मैं यहाँ पर थोड़े कार्ड्स साइड कर देती हूँ। ओके, तो नेम इनिशियल फर्स्ट है ओ। ओ से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता हो मे बी। ओ एस एम डी आप इनको बहुत ऑसम लगते हो या फिर मे बी इन्होंने बोला हो आपको। वाई है यहाँ पे। आर, आपका रिश्ता थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को ओए भी बोलते हो मे बी, शायद थोड़ा है आपका कनेक्शन फ्रेंडली। ओके, तो ये इनिशियल्स आए हैं आपके नेम इनिशियल्स। ए ओ एस एम डी वाई आर जी। आप या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हो सकते हैं। वी और यूनिवर्स क्या हो सकते हैं? के। शुक्रवार 18, 8, बुधवार 14, ये किसी महीने की 14 तारीख को आप लोग मिले होंगे। प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन द फैमिली एंड द होम। ओके, तो यस, आपके साथ होम फैमिली के सपने देख रहे हैं ये। जुलाई में इनसे मीटिंग हो सकती है आपकी। दिसंबर या आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं ये। सितंबर, नवंबर। तो यहाँ पे 4 मंथ आए हैं, सितंबर, नवंबर, दिसंबर एंड वी हैव जुलाई। तो इसमें आपके मिलने के हाई चांसेस हैं। यहाँ से मैं देखूँगी कि कब तक आपसे मीटिंग होगी जी। मई, जून, स्प्रिंग। द लवर्स 21 मई से 20 जून का टाइम है यहाँ पे यूनिवर्स देती है। और ये डिसीजन आप कब तक ले लोगे तो ये भी देख लेते हो। विद इन ईयर, इसी साल विंटर में दिखाई देता है। ऑटम सीजन भी आया यहाँ पे। यस, फुल मून। यस, तो ये फुल मून के समय आप लोगे। ऑल राइट गाइस, तो एक गाइडेंस मैंने आपको दे दी है। ओके, तो ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। आप लाइक शेयर कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 1 आपका हो सकता है एक पोज लंबा आपने लिया हो, देन उसके बाद आपकी लाइफ में ये दर्द आया हो, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए नज़र आता है। हेलो पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 के ग्रुप को सिलेक्ट किया है, यानी कि आपकी डेट ऑफ आपका नेम इनिशियल हो सकता है BDEGHJLNPRSU नो W भी बोला, हो सकता है W भी हो, XZ। तो आप देख सकते हो अपना ये वीडियो।
चलिए तो देख लेते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी एंड आपकी करंट एनर्जी। ये ऊर्जा क्यों आई है? अगर ये कार्ड रिपीट आता है तो हम इसको फिर कंसीडर कर लेंगे गाइस। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं सभी कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या है? यूनिवर्स बताइए ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी। एक कार्ड और दीजिए। नो, लास्ट शफल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहे हो आप इनका, मे भी ये भी कर रहे हैं, आपका वेटिंग पीरियड चालू है। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 के कार्ड को, उनकी रीडिंग है ये यहाँ पर आ चुकी है। सो हमने थोड़ा टाइम लिया था आप लोगों के लिए यहाँ पर, और कुछ और भी मैंने यहाँ पर, आई होप वॉइस क्लियर हो गया आप सभी को। कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिड जो लोग हैं उनके लिए है, यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी है, डाइवोर्सी, सेपरेटेड, विडो या विडोवर सभी के लिए है यहाँ पर। ओके, तो करंट एनर्जी देखेंगे हम सबसे पहले आप लोगों की। तो आपकी बात करूँ यहाँ पर, तो आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना, एक कम्युनिकेशन और प्यार भरी बातें। आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन फील करते हो, एक पास्ट कनेक्शन आपको इनसे फील होता है। द लवर्स के कार्ड के साथ बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, बट कम्युनिकेशन गैप है, ये दिखाई देता है। कुछ समय से पोस्ट पे डाला हुआ है, सेक्रीफाइस चल रहा है आपका यहाँ पर, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बहस आपकी पार्टनर के साथ हो जाती है, एक फाइट्स भी दिखाई दी है। और जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा और अब चाहते हो एक न्यू ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हो, और जानना ये भी चाहते हो कि क्या कोई न्यू पार्टनर आएंगे या फिर हमें ऐसे ही सेक्रीफाइस मोड में रहना पड़ेगा। नहीं, आप
आपके लाइफ में आ रहा है कोई न्यू व्यक्ति यहाँ पर, और अभी आपने ऑप्शंस के लिए अवेलेबल रखा है, अपने आप को ओपन अप किया है, तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएंगे, और पार्टनर भी मैं देख रही हूँ आते हुए। तो यस, ऑफ़र है आपके लिए। अभी उनकी बात करेंगे आपकी मेजर एनर्जी की, कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी मीटिंग हो जाए और ठीक ठाक बात हो जाए उनसे, कुछ गिफ्ट्स वो आपके लिए लेकर आएँ, और ये स्टकनेस टूटे किसी तरह से, ये सेक्रीफाइसिंग स्थिति हटे, एक मेजर चेंज हो, एक छलांग वो लगाएं आपकी तरफ, यानी कि आगे बढ़ें वो आपकी तरफ। चाहते हो आप, बहुत अंदर से लोनलीनेस फील करते हो, अपने आप को ओपन अप कर, बाउंड्रीज आपने लगा रखी थी मे बी, तो अब आपने आपको ओपन अप करना चाहते हो, और चाहते हो कि वो आए आपकी तरफ और ख़ुद से बात करें, स्टार्ट करें, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो उनको लेके और ऑब्सेसिव हो। तो यस, ऑब्सेशन आप दोनों की तरफ से ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक लव इंटीमेसी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। यस, तो ये चीज़ देख रही हूँ। चाहते हो कि आपके पार्टनर डिसीज़न लें और आपकी तरफ एफर्ट्स डालें। राइट। अब बात करूँगी आपके पार्टनर की यहाँ पर। तो आपके पार्टनर ना अभी देखिए, वो मूव ऑन उन्होंने किया था, उन्हीं का डिसीज़न था ये कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में। क्यों ऐसा किया, क्या वजह थी, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझ आता है कि ये थक गए थे, एक ही चीज़ रिपीट होती थी बार बार, और झगड़े थे, ये भी एक मेन रीज़न था, और ये व्यक्ति थोड़ा सा टायर्ड दिखाई देता है। मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि पास्ट कनेक्शन में भी इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हों, सो डैट वहाँ पर कुछ परिणाम वैसा उनको नतीजा देखने को नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। यस, तो अभी स्टक है, बट स्टिल इनको पता है कि आपके प्रति जो अपनी ड्यूटी है इनकी, ये जानते हैं कि आपके प्रति इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये होगा ये कि ये एक्शन लेंगे, ओके, ये एफर्ट्स डालेंगे आपके कनेक्शन में, बिकॉज ये पर्सन इसीलिए यहाँ पर रुका हुआ था। आपका सवाल ये हो सकता है ना कि जब ऐसा ही था तो इन्होंने क्लियर कट क्यों नहीं बताया, क्यों अटका के रखा हमको, है ना। ये भी सवाल। अरे क्या हो गया भाई, ठीक हो जा। क्या हो गया तुझे, ठीक हो जाओ भाई। तो ये सवाल हो सकता है आपका, तो इतना अटका के क्यों रखा हमको। अटका के इसलिए रखा क्योंकि खुद भी अटके हुए थे। इसलिए अटका के रखा क्योंकि आपका कनेक्शन इनके साथ पास्ट लाइफ का हो सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंस इनको बहुत पसंद है। स्पेशली आप लोगों ने, दोनों पार्टनर्स ने जो भी वक्त अपने साथ बिताया होगा, जो भी कम्युनिकेशन आपकी रही पास्ट में, उसको याद करके ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी यादों में खो जाता है, एक लगाव महसूस करता है आपके प्रति। इसलिए वो इस सिचुएशन में इसको धक्का मार के भी आपके साथ थे, रह रहे थे। ओके, आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हो, ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन मीटिंग ही आपकी दिखाई दे रही है। और लव मैरिज भी दिखती है मुझे यहाँ पर, लव मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की। तो कंडीशन इन्होंने आपके सामने खुद से रखी थी कि मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में, मूव ऑन करना चाहता हूँ। अब ये वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि आपकी यादें, इमोशन आर वेरी रनिंग हाई। साफ पता लगता है कि ये व्यक्ति आपकी भावनाओं में बहता चले जा रहा है, ये अपनी उस प्यार के भाव को नहीं रोक पा रहा। जो यादें आपके साथ, जो मेमोरीज आपके साथ बनी हैं,
आपके प्यार में, आपके फ्लो में बह रहे हैं ये इस टाइम पे, तो बहने वाली ऊर्जा है इनकी यहाँ पर। इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी पड़ते हैं, दिखाई पड़ रहा है कि इन्हीं के सिर पे हावी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों बचपन से ही एक दूसरे को लाइक करते हो, आप दोनों की लाइकिंग बचपन से थी। मुझे पता नहीं, देवदास वाला सीन याद आ रहा है वही गाना था ना, बहकी बहकी बातों में तेरी। अब मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। हाय मैं क्यों आने लगी, जुगनू ने ऐसा कहा, ऐसा है ये तेरा पिया, ले ही जाएगा तेरा जिया। कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, हाय राम पगला, इतना न जाने न जाने न जाने 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 हाय आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी, बट एक सॉन्ग याद आ गया अचानक आपके लिए, बचपन का प्यार। तो एक पोज भी आया होगा आपके रिलेशनशिप में, या आपको छोड़ के चले गए होंगे और आपने इनके बिना इनका बहुत वेट किया है, इन्होंने भी आपका किया है, बता दूं। तो आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत वेट किया है। स्टिल क्या नतीजा निकल के आया है, तो यूनिवर्स आप दोनों के बीच में क्या कुछ करवा रही है यहाँ पर, उससे पहले आपके पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि क्या सुधार हो रहा है और क्या होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? तो यस, जल्दी से 1111 टाइप कर दीजिए और ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिए, ताकि जल्दी से यूनिवर्स जो भी आपके लाइफ में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है आपके कनेक्शन में, वो फटाफट से मैनिफेस्ट हो जाए। ओके, आप चाहो तो अपने पार्टनर का नाम लिखकर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, नंबर 1111, या फिर ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और 111 आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का यहाँ पर, आई ऑब्सेस्ड विद यू। यस, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं, फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकली आपके पास आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके फिंगर्स पे किस करना चाहते हैं, ये पर्सन दिखता है। दूसरा, विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये दर्द कब रुकेगा। बहुत ज़्यादा आपकी याद इनको आ रही है, और मे भी हो सकता है ये रिसेंटली, या फिर हो सकता है कि ये रोए भी हों, रातों में रोते हों, ये रोए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर किसी के लिए, मतलब मुझे इंट्यूशनल मैसेज आ रहा है कि ये रात को रोए हैं आपके लिए, ठीक है ना। ये अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते होंगे आपके सामने, थोड़ा हकला जाते होंगे, या फिर नहीं अपने आप को मतलब प्रॉपरली ये व्यक्त कर पाते हैं ठीक से, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ये चाहते हैं आपके फिंगर्स पे किस करना, आपकी उंगलियों पे सहलाना, आप फिज़िकली टच की बात आई है यहाँ पर टोटली। तो यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, आप भी चाहते हो, ये दोनों की इच्छा डिज़ायर्स दिखाई दे रही है। यूनिवर्स भी यही आपसे बोल रहा है कि आपको अपने कनेक्शन को बैठ के समझना चाहिए, एक दूसरे को बात करना चाहिए। ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों, ये बोल रहा आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यस ये आपके साथ फिज़िकली, ओह माय गॉड, मैंने कहा ना, बहुत अलोन महसूस कर रहे हैं, आई फील लोनली, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। ओह माय गॉड, इनसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बना जा रहा है, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या है आप लोग रीड आउट कर सकते हो। तो ये 18+ बातें मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, लेकिन अभी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आया है, सो आप रीड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यस, ये आपको शो ऐसे दिखा रहे होंगे कि आई एम पावरफुल, मेरे पास पैसा है, मनी है, फाइनेंस है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन खुश नहीं है ये। और एक गाना भी याद आया, जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें वो राज मूवी का सॉन्ग मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों।
ओके, किसी नदी रिवर की साइड जाकर भी ये रोते होंगे, या फिर उनको इन जगहों पे जाने का शौक़ होगा, या आपको लेके जाएंगे ज़रूर अगर आप, यस, इनका प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ। इन्होंने कहा होगा कि आपसे आई एम हैप्पी एंड मैं अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ है, पैसा है, मुझे आपकी क्या ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है कि अंदर ही अंदर आपको बहुत लाइक करते थे और यस आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करते थे और अपने काम पर फिर भी फोकस करते थे। लेकिन अब इनका फोकस हटा है बिकॉज कुछ ऐसा हुआ, कुछ फील हुआ है इनको, फील ऐसा हुआ है कि हम कब तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे, हमसे नहीं रहा जा रहा है यार नहीं रहा जा रहा है, ये कब तक रहेगा हमसे, और अकेला नहीं रहा जा रहा है। इच्छाएं आकांक्षाएं टूट गई है एकदम से, इनकी होप टूट गई है। और अभी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि मैं एम्परर हूँ। ये जो एम्परर और एम्प्रेस होते हैं ना, ये दोनों ही पति पत्नी होते हैं। तो यस, तो ये बोलना चाहते हैं कि मुझे आपको अपनी वाइफ बनाना है या मुझे आपको अपना हस्बैंड बनाना है, मैं और आपके बिना अलोन नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। मुझे अपनी अब रिलेशनशिप में एक यस कोई ड्रीम आया हो सकता है इनको, बैड ड्रीम आया है जिसमें इन्होंने आपको देखा है किसी और के साथ, या फिर आपको इनके साथ आपकी याद आई है तो ये रोए हैं। यस, एस ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ इस एक न्यू चांस चाहते हैं आप, इनको एक न्यू चांस दें। आप क्यों नहीं इनको अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो, अपने आप को ओपन अप करो, ये बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, मे भी बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन टेलीपैथिकली यस आपको भी ड्रीम्स आ सकते हैं, आपके साथ एक पास्ट कनेक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, मैं आपके बारे में जानता हूँ या जानती हूँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग थोड़ा सा एक जैसा हो सकता है, संभव है, क्योंकि पास्ट कनेक्शन में ऐसा होता है। तो टेलीपैथिकली साइन सिंबोलॉजी, उस व्यक्ति का नाम भी हमारे सामने आ सकता है, ऐसा होता है, नाम भी आ जाता है सामने तो अब यूनिवर्स क्या कर रही है यहाँ पर टोटली, हाँ, तो यूनिवर्स का संकेत है आप सभी के लिए कि आप वापस से आओगे। ये व्यक्ति अचानक से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकता है और सिंगल्स को ऑप्शंस मिल सकते हैं, और ये व्यक्ति अचानक से आएगा, आपको कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स वगैरह कुछ दे सकता है या आप भी दे सकते हो, और फिर से बातचीत और एक न्यू लव आ जाएगा वापस, ये होगा। और जो लोग मैरिड हैं यहाँ पर, वो भी इस तरह से अपने प्यार को दोबारा से, मतलब मुझे यहाँ पर दोबारा शादी लग रहा है, जैसे दोबारा शादी हो जाती है ना, जैसे लोग कई बार दो बार शादी कर लेते हैं, एक बार कर चुके होते हैं फिर दोबारा करते हैं, तो वही लव केमिस्ट्री जो फर्स्ट टाइम वाली फर्स्ट नाइट की जो रहती है, एक लगाव, एक महसूस होता है, एक एहसास अपने पार्टनर को लेकर के, वो चीज़ यहाँ पर चैनल्ड हो रही है आपके लव लाइफ में, राइट। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर गाइडेंस देखने वाली हूँ, देन उसके बाद हम आपके नेम इनिशियल्स देखेंगे आपके पार्टनर के, और डेट्स देखेंगे कब तक आपकी मीटिंग होगी इनसे, ये भी देख लेंगे। गाइडेंस क्या है यहाँ पर यूनिवर्स। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, मैं बहुत जल्दी यहाँ लाइट का इशू ठीक करा दूँगी, ठीक है। आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल से, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी हाई करके देख सकते हो आप। क्या यहाँ पे गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए गाइडेंस इन लोगों के लिए। गाइडेंस क्या है जी। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पेंटर, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट्सेल्फ क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए किसी क्रिएटिविटी में, पेंटिंग कर सकते हो आप, स्केचिंग वगैरह बना सकते हो, या फिर इनको शौक होगा इस तरह की चीज़ें, रील आपके सामने भी आ सकती है जो कि इनकी याद आपको दिलाएगी, ठीक है। अपनी लाइफ को दोबारा पेंट कर रहे हो, दोबारा से पॉलिश कर रहे हो अपनी स्किल्स को, दोबारा से अपनी लाइफ को पेंट कर रहे हो, दोबारा से वो लव अट्रैक्शन आप लेके आ रहे हो जो खो गया था कहीं, अपने अंदर की टूट फूट को सही कर रहे हो आप, इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हो आप और आपका पार्टनर, दोनों एक दूसरे को हील करोगे। गाइडेंस
ये वाला डेक, ओके, चिल्ड्रंस। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग हीलिंग, टीचिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रंस। यस, बच्चों के साथ समय व्यतीत कीजिए आप, आपको एक हीलिंग महसूस होगी। बॉडी वर्क, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए। थेरेपी ले सकते हैं आप। एनर्जी हीलिंग भी करवा सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग ले सकते हो आप, या आपके पार्टनर जिम विम करते हो, अगर आपने छोड़ दिया है तो आप करिए वापसी से, और आपके पार्टनर के लिए भी बोला गया है यहाँ पर करने के लिए। ये गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। अब हम नेम इनिशियल्स पे आने लगे हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, और आप और आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं। कोई डेट यहाँ पर आ सकती है। तो सबसे पहले लेटर है सी, इसके बाद नेक्स्ट है डी, एक्स, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है आपका, कोई कैट या डॉग आपके पास आ सकता है। अगेन सी, डब्ल्यू, मेरे मुंह से स्टार्टिंग में डब्ल्यू निकला था। आर, अगेन आर, हो सकता है आपके पार्टनर के नेम में डबल सी डबल आर आता हो। यहाँ पर डब्ल्यू फिर से है, जी, और क्या नेम इनिशियल हो सकता है इनका, एस, एम, ओ, गुरुवार, जे हो सकता है, के हो सकता है, 20 तारीख, 31 तारीख, एन, या बर्थडे डेट भी हो सकती है आप लोगों की, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं ओके, सिंपल पर्सन होंगे, जेड भी हो सकता है, किसी का नेम इनिशियल लास्ट में आता हो या फर्स्ट में आता हो, संभव है। और कुछ मिल जाए यहाँ से तो मज़ा आ जाएगा। OMG, कुछ तो आ जाए। ओके, शनिवार आया है, और फ्लावर, यस, आपको वे फ्लावर ऑफ़र कर सकते हैं, या आप एक दूसरे को दो। यहाँ पर डेट्स तो बहुत कम आई है। रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेयराइज एंड एलिमेंट्स टू अचीव योर गोल्स। यस, तो आप दोनों ही रिलेशन के आगे गोल्स को देखोगे, रिलेशनशिप में नेक्स्ट गोल क्या है वो पूरा करोगे, अचीव करोगे। फायरी मैजिक, ओके, तो यस, आप हवन कर सकते हो अपने घर में, और फायरी मैजिक का कार्ड है, तो यस, आप दिया बत्ती जोत बत्ती भी कर सकते हो, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो जिन्होंने आपको हेल्प किया। गुरुवार को हो सकता है गुरु आपकी हेल्प कर रहे हैं, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके सिर पे, मुझे लगता है। या फिर आपके कोई गुरु हैं तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं मे बी, बट चांस दिख रहा है कि बृहस्पति, जुपिटर आपकी हेल्प कर रहा है, आपके कनेक्शन को ठीक कर रहा है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड 111 टाइप कर दीजिए, 222 टाइप कर दीजिए। ट्यूसडे को रीडिंग आएगी, जो लोग एक्साइटेड हैं टाइप कर सकते हो, जल्दी से जल्दी टाइप कर दो भाई। आएगी रीडिंग, ट्यूसडे को आएगी, और कल शनिवार को आने वाली है, तो बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हो नेक्स्ट वीडियो। ट्यूसडे को मैं लेके आऊँगी बाबा के संकेत, और कल भी रीडिंग आएगी शनिवार को, ठीक है। तो यस, दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई अच्छा बताना चाहते हो, आपके माइंड में है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेशन के नीचे लिख दीजिएगा। मैं सभी को कमेंट पढ़ती हूँ, तो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। गुड बाय।